अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो जुड़ा हुआ है होम गार्डन में फलदार पौधों की ट्रिमिंग और प्रूनिंग से। और हम इसी वीडियो में आपको ये बताएंगे कि प्रोफेशनल तरीके से ट्रिमिंग और प्रूनिंग क्यों जरूरी है और उसकी क्या अहमियत है, और अगर इसको नॉन प्रोफेशनल तरीके से किया जाए और इसमें कुछ गलतियां हो जाएं तो उसके क्या नुकसान हैं। हमारे कुछ पौधे हमारे इस होम गार्डन में लगे हुए हैं, जबकि बहुत से पौधे हमारे रूफटॉप वाले बाग में लगे हैं जो कि हमने रिसेंटली लगाया है। तो सबसे पहले हम अपने अंगूर के पौधों की ट्रिमिंग और प्रूनिंग शुरू करेंगे और उसके लिए हम आपको अपने टेरेस के ऊपर लिए चलते हैं। जी वेलकम टू आवर टेरेस। यहाँ हमारे अंगूर के दो पौधे आप देख रहे होंगे। एक तो यहाँ से हम ऊपर लाए हैं और ये इधर से होता हुआ वहां तक जाता है, और एक पौधा मेरी दाएं तरफ ये है, इसने इस कॉर्नर को कवर किया हुआ है। हम इन पौधों से दोहरा फायदा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम खजां के अलावा पूरा साल हमें ये ग्रीन बाड़ का भी काम देते हैं और हम फैमिली के साथ यहाँ बैठ सकते हैं और इनकी ग्रीनरी भी एंजॉय करते हैं और एक बाड़ का फायदा भी उठाते हैं। जबकि फ्रूटिंग सीजन में हम इन्हीं पौधों से जबरदस्त फ्रूट भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब हम वीडियो बाकायदा शुरू करते हैं। प्रूनिंग और ट्रिमिंग के लिए आपको सबसे पहले अपनी किट अरेंज करनी होती है, जिसका हमने यहाँ बंदोबस्त कर लिया है। एक बहुत ही जबरदस्त कटर हमारे पास मौजूद है। ये बहुत ही बुनियादी टूल है ट्रिमिंग में और प्रूनिंग में। और फिर आपको कुछ लंबे साइज के कटर्स भी चाहिए होते हैं। ये मल्टीपर्पज है, ये फ्रूट पिकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और कटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसका जो अगर हैंडल थोड़ा लंबा हो तो ये काफी हाइट तक भी काम देता है। फिर इसके बाद हमारे पास ये बहुत ही एक शार्प और प्रोफेशनल कटर है, और ये एक तो एक्सटेंडेबल है। इसके जो हैंडल्स हैं अगर आप यहाँ से पुश करें तो ये यहाँ तक एक्सटेंड हो जाते हैं, और आप इसके साथ थोड़ा हाइट तक जो बड़ी टहनियाँ होती है उनकी भी कटिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये एक आरी है जो कि मॉडर्न भी है और मल्टीपर्पज भी है। इसको आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से इसके साथ कटिंग भी कर सकते हैं। फिर ट्रिमिंग और प्रूनिंग के बाद आपको कोई ना कोई एंटी फंगस दवाई इस्तेमाल करना होती है। अगर आपके पौधे छोटे हैं तो आप बाई हैंड खुश्क या पेस्ट की शक्ल में एंटी फंगस दवाई जहां जहां कट्स होते हैं वहां लगा सकते हैं। अगर आपके पौधे बड़े हैं तो फिर मुमकिन नहीं होता कि हर कट पे आप बाई हैंड इस तरह की एंटी फंगस दवाई या कोई पेस्ट लगाएं। फिर आपके पास जो ऑप्शन होता है वो यही है कि आप इस तरह का कोई बड़ा स्प्रेयर इस्तेमाल करें और ओवरऑल सारे जितने भी पौधे हैं सबको एक स्प्रे कर दें। ट्रिमिंग और प्रूनिंग के मौजू पर आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए जो टूल्स हैं ये हमें कैपिटल गार्डन सेंटर की तरफ से मुहैया किए गए हैं। उनको हमने ऑलरेडी एक जेड पार्क के नाम से कोड दिया हुआ है, जिसके जरिए आप उनसे 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। और इस तरह के टूल्स और जरी अद्वियात और बहुत से दूसरे आइटम्स जो हैं या सर्विसेज हैं वो उनके पास अवेलेबल हैं। आप ये इंफॉर्मेशन उनके फेसबुक पेज और वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। और इस तरह से ये तमाम टूल्स और सर्विसेज आपको आपके डोर स्टेप पे भी मिल सकते हैं। सबसे पहले हम अपने अंगूर के पौधे से ही प्रूनिंग और ट्रिमिंग शुरू करते हैं। तो इसमें दो बुनियादी चीजों का आपने जो ख्याल रखना है वो ये है कि आपका एक बड़ा तना या स्पर जो है इस तरह से हॉरिजेंटली चल रहा होता है, वो हमारा ये चल रहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी बड़े तने पे इस पर पे आपकी केन्स निकलती हैं इस तरह से। अगर यही पौधा इसको किसी खेत में लगाया गया हो, इसके लिए पोल्स इस्तेमाल होते हैं, वो चाहे सीमेंट के बने हो, कंक्रीट के बने हो या लोहे के बने हो, उनके साथ इन केन्स को इस तरह से दाएं और बाएं फैला दिया जाता है और फिर इनकी कटिंग और प्रूनिंग उसी तरह की जाती है। हम इसको क्योंकि मल्टीपर्पज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये भी होगी कि हम फ्रूट भी लें और अपनी बाड़ का जो इंतजाम यहाँ मौजूद है उसे भी खराब ना करें। तो ट्रिमिंग और प्रूनिंग का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि आपने अपनी इन शाखों में से क्या रखना है और क्या नहीं रखना, व्हाट टू कीप एंड व्हाट नॉट टू कीप। उसमें सबसे पहले अगर आप शुरू करें तो आप पहले मरहले में वो तमाम छोटी छोटी शाखें जो किसी भी वजह से खुश्क हो जाती हैं उनको काटें और अपने पौधे से अलग कर दें। ऐसी शाखें आपको अपने पौधों के साथ लगी जा नजर आएंगी, ये आपने खुद देखना है कि वो कहाँ हैं। इस तरह से इनको काटते जाइए और जहां आप समझते हैं कि शाख हरी है उसको बचा लें और खुश्क शाखें अलग कर दें। इस तरह से आपने अपनी प्रूनिंग करनी है।
टहनियों का इंतखाब करते वक्त आपने कलर से भी इनका अंदाजा कर लेना है। ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये वो टहनियां हैं जो पिछले साल की हैं और इनकी एज 1 साल की है और नेक्स्ट ईयर में यही वो टहनियां होती हैं जिन्होंने फ्रूट लेना होता है। और जो 2 साल की होती हैं, पुरानी हो जाती है इस तरह से, वो डार्क ब्राउन कलर ले लेती हैं और वो फ्रूट नहीं लेती। इसी दौरान हमें मोहम्मद फैज ने भी ज्वाइन किया है और हम इनको वेलकम करते हैं। आज चाचा इरशाद हाजिर नहीं है, उनकी कोई तबीयत नासाज है, तो फैज हमारा साथ देंगे। वेलकम फैज। तो आप भी ये टूल लें और जो खुश्क टहनियां हैं पहले मरहले में आप उस कोने पे शुरू कर दें। प्रूनिंग और ट्रिमिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जितना काम हमने अभी तक किया है मिसाल के तौर पे वो काफी है, इसको डिटेल से हम बाद में भी कर लेंगे। प्रूनिंग और ट्रिमिंग के लिए आइडियल वक्त वो होता है जब पतझड़ हो, मौसम खज़ां हो, पौधे डोरमेंसी में हो और शदीद कोरे का वक्त गुजर चुका हो। जो टहनियाँ आपने रखनी है उनको आपने फिर मैनेज भी उस तरह से कर लेना है जिस तरह से आप चाहते हैं। अब हम आपको अपने नेक्स्ट प्लांट पे लिए चलते हैं जो कि अंजीर का पौधा है। जी वेलकम टू आवर होम गार्डन, जहाँ हमारा अंजीर का पौधा है। ये पौधा शुरू दिन से ही लगाया भी मैंने अपने हाथ से है और इसकी हैंडलिंग भी खुद की है और ये कोई 4 से 5 जो है मल्टीपल इसके लीडर्स चल रहे हैं, कोई सिंगल लीडर नहीं है और बहुत ही आइडियल इसकी कटिंग और प्रूनिंग हुई हुई है। ये हर तरफ को बराबर गया हुआ है। जब इस पे पत्ते और फल आता है तो पूरा एक इसकी कनोपी बन जाती है और देखने में भी बहुत आइडियल है और इसके अंदर तक धूप भी आती है और फल भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें ज्यादा कटिंग की जरूरत नहीं है, फिर भी वो टहनियाँ जो जमीन की तरफ आ रही हैं या उधर रास्ता रोक रही हैं या कोई टहनी खुश्क हुई है उसको हम कट करेंगे और जो फ्रेश हैं और जरूरी हैं उनको हम रखेंगे। जी सड़क की तरफ से ऐसी टहनियाँ जो रास्ता रोकती हैं या को खुश्क हो चुकी हैं उनको काट लो। कम से कम 2-2 बडिंग जिनको हम आंखें कहते हैं उनको आप छोड़ लें तो वहां से फ्रेश टहनियाँ निकलती हैं और अच्छा फ्रूट लेती हैं। जहाँ क्राउड हो रहा हो वहाँ से भी कुछ टहनियाँ जो कमज़ोर होती हैं कंपेरेटिवली उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि अच्छी टहनियाँ यहाँ मौजूद हैं जो अच्छा फ्रूट ले लेंगी। वो स्वीट भी होगा और अच्छे साइज का भी होगा। ये तकरीबन 10 साल एज का पौधा है। जब हम मीडिया टाउन शिफ्ट हो रहे थे उस वक्त हमने इसे लगाया था और ये मीडिया टाउन में सबसे पहला अंजीर का पौधा है और इसको देख के हमारे बहुत से दोस्तों ने अंजीर के पौधे लगाए हैं और इस वक्त मीडिया टाउन अंजीर के पौधों में बहुत रिच है। इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे और अब हम कुछ दूसरे पौधों को डील करते हैं। ये मैक्सिकन लेमन है तो आप इसको यहाँ से शुरू करें। तो ये जो वाटर शूट्स होती हैं इनको तो हमने सबसे पहले काटना होता है। कम से कम 2 फुट तक कोई टहनी जो है यहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसको हमने राउंड में इस तरह से काटना है कि ये सारा फ्रेश भी हो जाए और अंदर की तरफ कोई अगर कमज़ोर टहनियाँ हैं उनको भी हम हटा दें। जी आप भी शुरू करें। मैक्सिकन लेमन का सीजन चाइनीज लेमन से डिफरेंट है। जब तक चाइनीज लेमन फ्रूट पे आते हैं या तैयार होते हैं ये उनसे पहले फ्रूट पे आके आपको शदीद गर्मी के मौसम में लेमन दे देता है। इसीलिए हमने अपने गार्डन में एक मैक्सिकन लेमन लगाया है। इसके फल का साइज भी बड़ा होता है और बहुत जूसी भी होता है। ज्यादा टहनियाँ रखना या उसको बहुत ऊंचा ले जाना ये कोई कमाल नहीं है। असल बात यह है कि इसकी बैलेंस्ड कटिंग हो, मुनासिब तरीके से इसको हैंडल किया जाए और इस तरह से इसकी कनोपी बनाई जाए कि देखने में भी अच्छा लगे और अच्छी फ्रूटिंग भी ले। भी कोई और छोटी टहनियाँ हैं तो वो भी काट दो। जहाँ 2 टहनियाँ बराबर चल रही हैं उनमें से जो अच्छी है उसको ले लें, जो कमज़ोर है उसको काट ले। यहाँ से थोड़ा सा अगर ये ट्रिमिंग करते हैं तो ये फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ से और ज़्यादा टहनियाँ फूटती हैं फिर और ज़्यादा अच्छा फ्रूट लेती। बेहतरीन इसकी गुलाई भी बन गई और गैर ज़रूरी टहनियाँ काट दी गई हैं। अब हम नेक्स्ट पौधे पे चलते हैं। ये हमारा अमरूद का पौधा है। ये देसी वाला अमरूद है, बहुत ही मीठा और जहाँ देख रहे हैं कि इसको कोरे ने हिट किया है। अगर अब हम इसको यहाँ से काट दें तो यहाँ से फ्रेश टहनियाँ निकल आएंगी। अब हम नेक्स्ट पौधों पे चलते हैं जो कि हमारे रूफटॉप पे है। वहाँ पौधे बाहर छोटे हैं मगर उनकी प्रूनिंग और उनकी कटिंग और उनकी ट्रिमिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको रूफटॉप पे लिए चलते हैं। वेलकम टू आवर रूफटॉप गार्डन। सबसे पहले हम ये आलू बुखारे का हमारा जो पौधा है इसको हैंडल करते हैं। इसमें आइडियल तो ये होता है कि यहाँ से लेके
कोई जो 2.5 फुट है, यहाँ तक कोई छोटी टहनी जो है उसे ना रखा जाए। इसलिए ये वाली जो टहनियाँ हैं इनको यहाँ से काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ इसकी ग्राफ्टिंग हुई है। इस एरिया से कोई टहनी नहीं लेनी, तो इसको आप रिमूव कर दें। इसको शुरू से अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया गया इस पौधे को, इसको यहाँ से काटना चाहिए था, यहाँ से इसकी कनोपी बननी चाहिए थी। ये थोड़ा ऊपर आया है, मगर ये है, अब हम इसको देखेंगे। अगर किसी ने नहीं देखा तो हम देखते हैं। हम रूफ टॉप पे जब हम पौधे लगाते हैं और ख़ास तौर पे ग्रो बैग्स में उगाते हैं, तो यहाँ आपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है कि 6 से 7 फुट से ऊपर हमने इन पौधों को नहीं लेके जाना। तो फिर उसके लिए आइडियल यही है कि आप इसको उसी हाइट पे मेंटेन करें। हम इसको यहाँ से काटेंगे और कुछ टहनियाँ यहाँ से निकलें, कुछ यहाँ से निकलें और ये 6 से 7 फुट की रेंज में रहें। इसी तरह ये हमारे पास सेब का पौधा है, इसमें भी वही कमी छोड़ी गई है जो उसमें है। इसको भी आइडियली 3 फुट से या 2.5 फुट से काटना चाहिए था, यहाँ से नहीं काटा गया है, क्योंकि ये पौधे हमने मार्केट से लिए हैं और ये कोई 1.5 से 2 साल एज के पौधे हैं। ये है कि अब हम इनको मेंटेन करेंगे। इसको भी हम कुछ 6 फुट की हाइट पे काट लेते हैं और इसकी कनोपी जो है हम इधर ही मेंटेन करेंगे। जैसे ही आगे बाहर का मौसम आता है, नई शाखें निकलेंगी, तो हम उनको भी फिर मैनेज करेंगे। ये हमारा माल्टे का पौधा है और जितने भी सिट्रस फैमिली के पौधे होते हैं, इनको इब्तदाई तौर पर खट्टी के पौधे के ऊपर पैवानकारी इनकी की जाती है और वहीं से इनको उगाया जाता है। और खट्टी की जो कलम होती है, ये आप उसे कटी हुई देख भी सकते हैं। अगर इस पैवानकारी से नीचे कोई शाख हो तो आपने उसको लाजमी काटना होता है। इसको कदरे बेहतर मैनेज किया गया है। ये कोई 1.5 से 2.25 फुट पे इसकी कटिंग करके यहाँ इसकी कनोपी बनाने के लिए एक प्रोसेस वो बनाया गया है और ये बेहतर मैनेजमेंट है। इसको हम थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। मजमूई तौर पे इसकी ठीक हैंडलिंग हुई है। इसको हम यहाँ से काट लेते हैं ताकि पैरेलल 2 बड़ी शाखें ना चलें। जी नेक्स्ट हमारे पास सुर्ख अमरूद का पौधा है। इसमें भी 1.5 से 2 फुट तक काफी शाखें हैं। तो ये वाली जो शाखें होती हैं, इनको हमने नहीं लेना। देखने में ये बहुत प्यारी भी लग रही हैं, मगर हमने इनको नहीं रखना, क्योंकि जो प्रूनिंग और ट्रिमिंग के उसूल हैं ये उस पे पूरा नहीं आती हैं। ज्यादा से ज्यादा ये है कि हम इस शाख को बचा सकते हैं। और फिर जो भी रूफ टॉप गार्डनिंग का उसूल है, इसको भी हमने बहुत हाइट पे नहीं लेके जाना। इसको हम यहाँ तक रोकेंगे और इसी रेंज में इसकी कनोपी बनाएंगे और यहीं तक इसको हैंडल करेंगे। ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है जब से हमने इसको लगाया है। बहुत सी बर्ड्स भी ली हैं और इस देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। ये हमारा किन्नू का पौधा है। इसमें भी 2 फुट तक बहुत सी फ्रेश बडिंग हुई है। इसको हमने नहीं लेना, क्योंकि हम इसकी कनोपी ऊपर आके बनाएंगे। ये वाली भी हम काट लेंगे और यहाँ से ऊपर हम रख लेंगे, क्योंकि खजान का मौसम है, कुछ पत्ते पीले होके गिर रहे हैं। ये नेचुरल अमल है, मगर इसके ऊपर बडिंग शुरू हो गई है। ये बहुत ही अच्छा साइन है। हमारे बाग में आके इसने ये फ्रेश सारे पत्ते लिए हैं। यहाँ से हम इसको काट लेंगे। ये हमारे आम के 2 पौधे हैं और इनको भी हम देखते हैं कि किस तरह इनको मैनेज किया जाए। ये कोई 1.5 से 2.25 साल की इनकी एज है और तकरीबन ये 5 फुट तक हाइट है इनकी। अब रूफ टॉप गार्डनिंग के हवाले से जो हमने केयर करनी है, हमने इसको बहुत ऊपर नहीं लेके जाना, इसको यहीं मैनेज करना है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम ये वाला एरिया जो है इसको हम काट लें और यहाँ से फिर नई बडिंग हो जाएगी। आपने 45 डिग्री से इसको यहाँ से काटना है और ये इसकी प्रूनिंग है। और कुछ खुश्क पत्ते हैं इसके साथ, जो भी इसको इशू हुआ है सर्दी की वजह से, हालांकि ये टनल में पड़ा है। खुश्क पत्तों को हम काट देंगे और ये वाली टहनी ये एग्जैक्टली वहां से निकल रही है जहां इसकी ग्राफ्टिंग की गई है, तो इसको भी हमने यहाँ से काट लेना है। ये ऊपर जो बडिंग हो रही है ये ठीक है, मगर क्योंकि ये 2 फुट से नीचे है, लिहाजा इसको हम काट लेते हैं। इसी तरह इस पौधे को भी बेहतर मैनेज करने के लिए मुनासिब यही है कि इसको 45 एंगल से यहाँ से काट लिया जाए। इसकी यहाँ से फ्रेश बडिंग होगी और हम इसकी यहाँ कनोपी बना सकेंगे। अगर आप पौधे शुरू से खुद मैनेज करें तो उसमें आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। आप जो साल का पौधा हो उसको यहीं से मैनेज करना शुरू कर दें। उसको यहाँ से काटें, फिर उसमें से 3 टहनियाँ रखें, फिर उन 3 में से आगे 2-2 रखें और इस तरह से कनोपी बनाएं। तो क्योंकि ये हमने बाजार से खरीदे हैं, तो हम मौजूदा सूरत हाल में ही इनको हैंडल करेंगे।
ये हमारा एवोकाडो का पौधा है। ये यहाँ से काफ़ी सीधा ऊपर तक आया है और इसकी तकरीबन 5 से 5.5 फुट तक हाइट आ गई है और अब हमने इसको यहीं रोकना है। उसके लिए बेहतरीन यही है कि हम इसको यहाँ से काट लें ताकि इसकी हम कनोपी बना सकें और ये यहाँ से बडिंग करे और गुलाई में आ जाए। गैर ज़रूरी पत्ते जो है यहाँ से उतार दें। नेक्स्ट ये हमारा लीची का पौधा है। इसमें जहाँ से ग्राफ्टिंग हुई है वहाँ से एक टहनी ग्रो हुई है, इसको हम यहीं से रिमूव कर देंगे और ये मेन तना है, ये चल रहा है, इसी को हम लेके चलते हैं। फ्रेश बडिंग जब होगी तो कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ से इसकी कनोपी बनाना शुरू करें। ये हमारा लुकाट का पौधा है और इसकी भी हाइट काफ़ी आ गई है। आइडियली इसकी कनोपी भी यहाँ से 1.5 से 2 फुट से शुरू हो जानी चाहिए, मगर इस वक्त जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इसको यहाँ रोक लें। उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि ऊपर की इसकी जो भी यहाँ बडिंग है इसको हम काट लें, तो ये इसकी ग्रोथ जो है, मेन जो स्टेम चल रहा है वो यहाँ रुकेगी और ये यहाँ से फिर बडिंग करेगा। जो कोई ख़राब पत्ते हैं उनको हम रिमूव कर देंगे ताकि अगर कोई बीमारी की वजह से कोई ऐसा इशू है तो ये बाकी पत्तों तक ना पहुँचे। जी नेक्स्ट हमारा ये डवार्फ बनाना है और ये पत्ते इसने हमारे ही रूफ गार्डन में आके लिए हैं और इसकी तो बड़ी सादा सी प्रूनिंग है कि ये पत्ते इसने ले लिए हैं, फ्रेश अच्छे ग्रो कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और ये जो खुश्क पत्ते हैं वो हमने हटा दिए हैं। नेक्स्ट हमारा रेड चेरी का पौधा है। इसकी मुनासिब प्रूनिंग हुई है ऑलरेडी, क्योंकि इसकी यहाँ से कनोपी शुरू हो गई है। ये अच्छा हैंडल हुआ है। सिंपली हम इसको थोड़ा सा यहाँ से काट लेंगे और फिर फ्रेश बडिंग के बाद देखेंगे कि ये कैसे ग्रो करता है। जब आप ट्रिमिंग और प्रूनिंग कर चुके हैं तो उसके बाद बहुत ही जो ज़रूरी अमल होता है वो ये है कि जो छोटे पौधे हैं उनको जहाँ जहाँ से आपने कट लगाया है उसके ऊपर आप हाथ से पेस्ट बनाकर या खुश एंटी फंगस दवाई लगा दें। जी यहाँ इसके ऊपर लगा दें। जो भी टहनियाँ काटी गई होती हैं वो किसी मुमकिन बीमारी से बच जाती हैं। इन तीनों पे भी लगा दें। इस आम को हमने यहाँ से कट किया है, यहाँ एंटी फंगस दवाई लगाएंगे हम। इस तरह के सेफ्टी मेजर्स अगर ले लिए जाएं तो आपके पौधे फंगस के किसी भी अटैक से महफूज हो जाते हैं। इसी के साथ हमारे रूफटॉप गार्डन पे जो हमने ट्रिमिंग का प्रोसेस शुरू किया था वो मुकम्मल हुआ जाता है और जो हमारे बड़े पौधे हैं जैसे हमारे अंगूर के पौधे हैं और फिर अंजीर का बड़ा पौधा है, उसमें कुछ प्रोसेस मुकम्मल करना बाकी है। उसको अभी हम मुकम्मल करके उसकी फुटेज शामिल करेंगे। जहाँ तक स्प्रे का तल्लुक है तो बड़े पौधों पे क्योंकि मैनुअली एंटी फंगस दवाई अप्लाई करना मुमकिन नहीं होता, उनके लिए हमने एक बड़ा स्प्रे पंप अरेंज कर रखा है, वहां हम वो इस्तेमाल करेंगे और एंटी फंगस स्प्रे कर देंगे। जब आप प्रूनिंग और ट्रिमिंग का प्रोसेस मुकम्मल कर चुके तो फौरी तौर पर अपने पौधों को मुनासिब मिकदार में खादें वगैरह डालें और जाहिर है आप ऑर्गेनिक खादें ही ज्यादा डालते हैं और उसी पे फोकस करें और फिर इनको पानी भी दे दें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल साबित होगी और आप अपने होम गार्डन में अपने फ्रूट प्लांट्स को इसी तरह ट्रिमिंग करके प्रूनिंग करके अच्छे तरीके से ग्रो भी कर सकेंगे और मुस्तकबिल में अच्छी फ्रूटिंग भी ले सकेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।